किशोरावस्था एवं यौवनारंभ। इस वीडियो में हम सीखेंगे किशोरावस्था एवं यौवनारंभ, यौवनारंभ में होने वाले परिवर्तन। अरे खोजी, ये क्या कर रहे हो? इसे देख के तो मेरी हंसी नहीं रुक रही है। सवाली, मैंने इसकी मूंछ बनाकर इसे बड़ा कर दिया है। लग रहा है ना ये बिल्कुल बड़े लोगों जैसा। खोजी, बड़ा होना इतना आसान नहीं है। इसके लिए हमें अनेक परिवर्तनों से गुजरना पड़ता है। परिवर्तन? कैसे परिवर्तन दीदी? आओ चलो, आज की कक्षा में हम इसी के बारे में चर्चा करते हैं। तो बच्चों, ये तो हम सब जानते हैं कि हम जन्म से ही बढ़ना शुरू कर देते हैं, है ना? लेकिन क्या तुम्हें पता है कि 10 से 11 वर्ष की आयु तक पहुंचने पर हम तेजी से बढ़ने लगते हैं और इसी दौरान हमारे शरीर में अनेक परिवर्तन भी होते हैं जो ये दर्शाते हैं कि अब हम किशोरावस्था में पहुंच चुके हैं। ये किशोरावस्था क्या होती है दीदी? बच्चों, किशोरावस्था यानी एडोलेसेंस बाल्यावस्था और युवावस्था के बीच की अवस्था होती है, जिसके दौरान हमारे शरीर में जनन के लिए परिपक्वता आती है, यानी हमारे जनन अंग विकसित होते हैं। किशोरावस्था कब से कब तक रहती है दीदी? वैसे तो किशोरावस्था लगभग 11 वर्ष से लेकर 18 या 19 वर्ष तक होती है, लेकिन लड़कियों में ये 1-2 वर्ष पहले आरंभ हो जाती है। जानते हो, इसे अंग्रेजी में टीनेज और किशोरों को टीनेजर्स भी कहते हैं। समझे? दीदी, किशोरावस्था में शरीर में कौन-कौन से परिवर्तन होते हैं? बच्चों, किशोरावस्था के दौरान शरीर में अनेक परिवर्तन आते हैं जो हमें यौवनारंभ यानी प्यूबर्टी का संकेत देते हैं। इनमें से जनन क्षमता का विकास सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन है। इसके अलावा इस अवधि में लंबाई में सर्वाधिक वृद्धि होती है। शुरुआत में लड़कियां लड़कों की अपेक्षा अधिक तेजी से बढ़ती हैं। 18 वर्ष की आयु तक व्यक्ति की लंबाई पूर्ण हो जाती है, यानी ये लंबाई की अधिकतम आयु सीमा होती है। इसी दौरान लड़कों में हल्की दाढ़ी मूंछ भी आने लगती है। जानते हो बच्चों, हम किसी व्यक्ति की पूर्ण लंबाई का पूर्वानुमान भी लगा सकते हैं कि 18 वर्ष की आयु तक उसकी लंबाई कितनी होगी। वो कैसे दीदी? इसके लिए क्रियाकलाप करते हैं जिसमें हम एक चार्ट तैयार करेंगे। इस चार्ट में हम 11 से 18 वर्ष तक के लड़के लड़कियों की वर्तमान आयु और उनकी औसत लंबाई को प्रतिशत में लिखेंगे, ठीक है? अब हम इस चार्ट में दिए गए मान के अनुसार इस सूत्र द्वारा अनुमानित पूर्ण लंबाई की गणना कर सकते हैं। दीदी, मुझे ये ठीक से समझ में नहीं आया। देखो बच्चों, जैसे 10 वर्ष के लड़के की लंबाई 138 सेंटीमीटर है, और उसकी लंबाई का प्रतिशत 78% है, तो वृद्धि काल की समाप्ति पर उसकी अनुमानित पूर्ण लंबाई इस प्रकार ज्ञात करेंगे। अब समझे बच्चों? हाँ दीदी, अब हम समझ गए। बच्चों, पूर्ण लंबाई को हम इस ग्राफ द्वारा भी समझ सकते हैं।
अब तुम क्या सोचने लगे खोजी? दीदी, मैं ये सोच रहा हूँ कि मेरी लंबाई तो बढ़ रही है, लेकिन मेरा चेहरा अभी भी छोटा है। अरे खोजी, इसमें चिंतित होने की कोई बात नहीं है। हमारे शरीर के सभी अंग समान रूप से नहीं बढ़ते, लेकिन जल्दी ही दूसरे अंग भी वृद्धि करके शारीरिक अनुपात को संतुलित कर देते हैं। पता है बच्चों, वृद्धि के समय उचित खान-पान का ध्यान रखना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि शरीर के सभी भागों को सही से वृद्धि करने के लिए पर्याप्त पोषण की आवश्यकता होती है। अरे वाह दीदी, अब से हम इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। और एक जरूरी बात बच्चों, जानते हो हमारी लंबाई हमारे माता पिता से प्राप्त जीन पर निर्भर करती है। इसीलिए तो हमारी लंबाई घर के किसी न किसी व्यक्ति के समान ही होती है। ओ अच्छा, इसीलिए मैं भी मेरे पिताजी की तरह लंबा हूँ। तो बच्चों, आज के लिए इतनी जानकारी काफी है। बाकी के शारीरिक परिवर्तनों के बारे में हम अगली कक्षा में जानेंगे। जी दीदी। चलो, अब मैं तुम लोगों से कुछ प्रश्न पूछती हूँ, सोच समझकर उनका उत्तर देना। सबसे पहले ये बताओ कि किस अवधि को किशोरावस्था कहा जाता है? बाल्यावस्था और युवा अवस्था के बीच के समय, यानी 11 वर्ष से 18-19 वर्ष तक की अवधि को किशोरावस्था कहा जाता है ना दीदी? बिल्कुल सही खोजी। अच्छा, आप बताओ कि किसी व्यक्ति की अनुमानित पूर्ण लंबाई को कैसे ज्ञात किया जा सकता है? दीदी, यदि हम उस व्यक्ति की वर्तमान लंबाई में पूर्ण लंबाई के प्रतिशत से भाग देकर उसे 100 से गुना कर दें, तो हमें उसकी अनुमानित पूर्ण लंबाई ज्ञात हो जाएगी। शाबाश बच्चों, तुम लोगों ने सभी सवालों के सही उत्तर दिए। अच्छा, तो अब मैं चलती हूँ, फिर मिलेंगे ऐसी ही कुछ नई और रोचक जानकारियों के साथ। ठीक है? ओके बच्चों, बाय बाय बाय। बच्चों, अब मैं जाती हूँ, कल फिर मिलने आती हूँ। इंग्लिश में अब होंगी बातें, मैथ सीखेंगे हंसते गाते। पहेली, किस्से और कहानी सुनना अब तुम मेरी जुबानी। बात बड़ी है सीधी सीधी, मैं हूँ आपकी संपर्क दीदी। आपको ये वीडियो देखकर मजा आया ना? अगर आप इस वीडियो से संबंधित अन्य संसाधन जैसे कि अन्य वीडियो, गतिविधियां, क्विज इत्यादि देखना चाहते हैं तो अभी डाउनलोड करें संपर्क स्मार्ट शाला मोबाइल एप्लीकेशन। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें। और भी नए नए वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना न भूलें। मिलते हैं बहुत जल्द YouTube और संपर्क स्मार्ट शाला ऐप पर।